नमस्ते, आई एम सरोज पटेल। आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। जैसे कि अभी हमारा जो लॉकडाउन है वो 30 मई तक बढ़ा दिया गया है और क्योंकि कोरोना के केसेस भी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। और जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी लोग उतनी ज़्यादा डिटेक्ट होंगे और केस और भी बढ़ेंगे। लेकिन रिकवरी रेट हमारे भारत की बहुत अच्छी है दूसरे देशों की तुलना में, और हमारा क्योंकि इम्यून सिस्टम टचवुड बहुत अच्छा है तो डरने वाली बात नहीं है। हम सब जल्दी ही, सारे लोग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी जो एक गंभीर विषय बना हुआ है वो है लॉकडाउन। कब तक, आखिर कब तक लॉकडाउन में रहेगा इंसान? इंसान क्या खाएगा? आप ही मुझे बताएं कि लोगों का काम धंधा नहीं चल रहा है। सडनली ये जो लॉकडाउन हुआ है, 3 महीने का लॉकडाउन हो चुका है, कब तक इंसान भूखा रहेगा घर में? कैसे काम नहीं चलेगा तो वो कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से अपने घर का भरण पोषण करेगा? अपने घर की आर्थिक स्थिति को किस तरह से संभालेगा? किराया देना है, कोई किराया माफ़ नहीं है। आपने तो आदेश निकाल दिया कि किराया माफ़ है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किराया माफ़ है। अगर सामने वाला चाहे तो वो माफ़ करेगा, नहीं तो कोई किराया माफ़ नहीं है। आपने बोला ईएमआई, कौन सी ईएमआई माफ़ है? कौन सी ईएमआई एक्सटेंड किया गया है? बराबर मैसेजेस आ रहे हैं उनके। इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बिल? सब कुछ पे करना है हमें, जीएसटी देना है हमें, वाटर का बिल देना है हमें, हर चीज़ तो हमें देनी है। लॉकडाउन में इंसान को सिर्फ फ्रीज कर दिया है, पूरे भारत को फ्रीज कर दिया है। लेकिन अब तो सोल्यूशन चाहिए ना उसका। कितने दिनों तक? क्या देश की, हमारे हर इंसान के घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वो 2 महीने तक चुपचाप बैठ के खाता रहेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको? हमारे देश की लोगों की इनकम इतनी भी अच्छी नहीं है। कब तक? जैसे कि ये पहले पता था कि जो वैक्सीन है वो नेक्स्ट ईयर आएगी, तो क्या नेक्स्ट ईयर तक ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही लॉकडाउन में रहेंगे हम लोग? मारना है तो ऐसे ही मार दो लोग, कोरोना से नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे। अभी सरकार ने बोला है कि 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर बनो। कैसे आत्मनिर्भर बनेगा इंसान? जब अगर लॉकडाउन खुलेगा, थोड़ा इंसान नॉर्मल ज़िंदगी में जाएगा, उसके बाद तो वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा। उसके बाद भी क्या गारंटी? सरकार ने बोला है कि जो इजी प्रोसेस होगा लोन का। आपको लगता है कि कभी भी ये जो लोन की प्रोसेस होती है, जिस भी चीज़ों की स्कीम्स की प्रोसेस होती है, वो ईजी होती है? बिल्कुल भी इजी नहीं होती। चप्पलें घिस जाती है, सीरियसली चप्पलें घिस जाती है इंसान की। सिर्फ यहाँ पर अगर कुछ इजी है तो बीपीएल कार्ड्स बनाना, जो कि ऐसे ही लोग बना देते हैं, थोड़े बहुत पैसे लेकर बन जाते हैं ये सब कार्ड्स। आई नो कि ये चीज़ें मैं सबके सामने बोल रही हूँ, पर जो सच है वो मुझे बोलने में कोई डर नहीं है उस चीज़ का। सोचने वाली बात है कि घर का इंसान आर्थिक स्थिति से कैसे लड़ रहा है। कभी सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में, एक बार भी खबर नहीं ली उसके बारे में। कुछ भी नहीं रुक रहा है, सब कुछ चलता जा रहा है। खर्चे क्या, जब तक लॉकडाउन रहे तब तक, या तो ऐसा होता है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक इंसान हवा खा के जी लेगा। खाना तो खाना पड़ेगा ना उसको भी। कैसे जिएगा इंसान, कैसे चलेगा काम? आई डोंट थिंक ये सोल्यूशन है। अब सरकार को नियम निकालने चाहिए अब कि आपको ये सारे नियमों का पालन करने के बाद ही आपको अपना व्यापार खोलो, आप सारे निर्देश निकालो। आपके इसमें तो बहुत सारे जानकार लोग हैं ना, तो उन जानकारों से जानकारियाँ लो, उन्हें अच्छे नए नियम निकालो, सख्ती वाले नियम निकालो। सब लोग पालन करेंगे, किसने कहा लोग पालन नहीं करेंगे? लेकिन इंसान घर में बैठा बैठा भूखा तो नहीं रह सकता ना, काम तो करना पड़ेगा। लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी है, व्यापार बंद है। जितने ज़्यादा लोगों का व्यापार बंद रहेगा, लोगों को नौकरियां कैसे मिलेगी? आप ही बताएं, किस तरह से नौकरी मिलेगी? कैसे नौकरी मिलेगी लोगों को? किस तरह से, कब उनकी जिंदगी की जो गाड़ी है वो पटरी पर आएगी? कब आएगी वो? आखिर कितना समय लगेगा उसको? सिर्फ लॉकडाउन खेलते रहे हम लोग, और कब तक खेलेंगे लॉकडाउन? लोगों के किराए देने हैं, दुकानें कब खुलेगी? जब इंसान किराया देगा, कोई क्यों माफ़ करेगा किराया? और जो माफ़ कर रहा है वो वाकई में बहुत बड़े दिल वाला है, जो किराया माफ़ कर रहे हैं। ईएमआई जो है, अगर सरकार बिजली के बिल माफ़ करती, ईएमआई जो ये 3 महीने की जो ईएमआई है वो लास्ट में लेती, तब तो मानते भी सही कि हाँ सरकार ने बहुत अच्छा आम जनता के लिए किया है। क्या किया है आम जनता के लिए? मार दिया आम जनता को।
हर इंसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को तैयार है, मास्क लगाने को तैयार है, ग्लव्स पहनने को तैयार है, जो नियम है सैनिटाइज करने, अपने आप को सैनिटाइज करने को तैयार है, हर चीज़ करने को तैयार है। पर कम से कम अब तो लॉकडाउन खुलना पड़ेगा। लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है ये सारी चीज़ों का। जहाँ पर मामले हैं कोरोना के, वहाँ पर हॉटस्पॉट कर दें, आप वहाँ पर आवाजाही नहीं करें। लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ तो लॉकडाउन खोले आराम से, सारे बिजनेस खोलने की सुविधाएं दें, ट्रांसपोर्टेशन खोले ताकि जिससे चीज़ें सस्ती होगी और इंसान खरीद पाएगा चीज़ें। अभी हर इंसान को सब कुछ बहुत महंगा मिल रहा है, कैसे सरवाइव करेगा वो इंसान। जब शराब के ठेके खुले हैं वहाँ पर इतनी सारी भीड़ थी, वहाँ पर कोरोना नहीं फैला। लेकिन अगर जो दुकानें हैं वहाँ पर 5-6 कस्टमर मुश्किल से आते हैं, वहाँ पर कोरोना फैल जाएगा। वाह, बहुत अच्छा सल्यूशन है सीरियसली। देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो शराब के ठेके खोल दिए गए। अभी लोगों की आर्थिक स्थितियाँ खराब है तो उन्हें भी तो व्यापार करने का मौका दे, कैसे वो चलाएगा इंसान। प्लीज़ सरकार से मेरी विनती है कि अब या तो लॉकडाउन खोले या फिर कुछ आम आदमी के लिए कुछ सुविधाएं निकाले। वो जो आपने निकाला है 20 लाख करोड़ जो हैं वो अभी के लिए तो फ़िलहाल नहीं है और लोगों की ज़रूरत अभी है। बाद में इंसान को सबको लगता है कि हम कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, हमारी ज़िंदगी को वापस पटरी पर लेकर आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लोगों के पास भी बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन अभी इंसान का क्या करेगा। प्रॉब्लम अभी के लिए है, बात के लिए नहीं है। कुछ सल्यूशन निकाले। मुझे नहीं पता कि मैंने जो सल्यूशन दिए हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि मैं इतनी जानकार नहीं हूँ। लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। थैंक यू सो मच।